इस वीडियो के बाद आप फ्लेक्स बॉक्स से एसोसिएटेड इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन और अप्लाई कर पाएंगे: फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक। चलिए फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लेक्स बेसिस, जिसे हम फ्लेक्स आइटम्स पर अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी जो बस पेरेंट एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल होती हैं और चाइल्ड एलिमेंट्स जो कि फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। फ्लेक्स बेसिस को हम मेन एक्सिस के अलोंग आइटम का साइज डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है कि उन केसेस में जहां पर फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी वैल्यू रो और रो रिवर्स होती है, फ्लेक्स बेसिस वहां पर आइटम्स की विड्थ डिफाइन करता है, और कॉलम रिवर्स वैल्यू के केस में ये आइटम्स की हाइट को डिफाइन करता है। पर अभी समझने के लिए चलिए फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कंसीडर करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो है और इससे हम कोई भी लेंथ वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम फ्लेक्स बेसिस के लिए कोई लेंथ वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो विड्थ प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी, इवन इफ हमने उसे कोड में एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हो। अगर फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी वैल्यू और विड्थ प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों ही ऑटो पे डिफाइन होंगी तो विड्थ प्रॉपर्टी में मेंशन्ड विड्थ कंसीडर की जाएगी, और अगर विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है तो वो डिफॉल्ट विड्थ वैल्यू ऑटो लेगी, जिसका मतलब है कि आइटम्स मिनिमल स्पेस लेंगी जो कंटेंट को फिट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। चलिए इसे एग्जांपल की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर हमने सारे चाइल्ड डिव एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली 100 पिक्सल्स की विड्थ दी है, लेकिन पहले डिव एलिमेंट के लिए जिसकी क्लास इक्वल टू 1 है, हमने फ्लेक्स बेसिस को 50 पिक्सल्स पे सेट करा है। ये विड्थ प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगा और इस एलिमेंट की विड्थ को 50 पिक्सल्स पे सेट कर देगा। सेकेंड डिव के लिए जिसकी क्लास इक्वल टू 2 है, हमने फ्लेक्स बेसिस को ऑटो पे सेट किया है जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फ्लेक्स बेसिस ऑटो का मतलब है कि एलिमेंट की विड्थ प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाएगा जो फिर इस एलिमेंट की विड्थ को 100 पिक्सल्स पे सेट कर देगा। और तीसरे डिव एलिमेंट के लिए जिसकी क्लास इक्वल टू 3 है, हमने फ्लेक्स बेसिस को 200 पिक्सल्स पे सेट करा है। ये भी विड्थ प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगा और इस एलिमेंट की विड्थ को 200 पिक्सल्स पे सेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टीज हैं, पर उससे पहले हमें समझना होगा कि अवेलेबल स्पेस और डेफिसिट स्पेस क्या होता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी विड्थ 500 पिक्सल्स है और इस कंटेनर के अंदर हमें 100 पिक्सल्स की 3 आइटम्स प्लेस करनी है। इसका मतलब है कि आइटम्स टोटल 300 पिक्सल्स का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी और हमारे पास 200 पिक्सल्स की स्पेस बच जाएगी। इस एम्प्टी या एक्स्ट्रा स्पेस को अवेलेबल स्पेस कहते हैं। अब लेट्स से कि 100 पिक्सल्स की आइटम्स की जगह हमें 200 पिक्सल्स की 3 आइटम्स प्लेस करनी है। अब एलिमेंट की टोटल विड्थ हो जाएगी 600 पिक्सल्स और कंटेनर की विड्थ है 500 पिक्सल्स। इसका मतलब है कि 100 पिक्सल्स की शॉर्टेज है और इस स्पेस को डेफिसिट स्पेस कहते हैं। तो आई होप कि अवेलेबल और डेफिसिट स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए अब फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को हम फ्लेक्स आइटम्स पर अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी अगर फ्लेक्स कंटेनर में फ्लेक्स आइटम्स को प्लेस करने के बाद स्पेस अवेलेबल होगा, अदरवाइज इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ये इग्नोर हो जाएगी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ये आइटम को उसकी स्पेसिफाइड विड्थ के बियॉन्ड स्ट्रेच करने देती है इन प्रोपोर्शन टू अदर फ्लेक्स आइटम्स एज पर देयर फ्लेक्स ग्रो वैल्यूज। चलिए इसे इस कोड की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर कंटेनर की विड्थ है 500 पिक्सल्स। सारे एलिमेंट्स के लिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पर सेट है और कंटेनर के हर साइड पर 2 पिक्सल्स का बॉर्डर है, और इसीलिए बॉर्डर के अंदर चिल्ड्रन के लिए कंटेनर के पास जो स्पेस होगी वो है 500 माइनस 4 इक्वल टू 496 पिक्सल्स। यहां पर हमने तीनों एलिमेंट्स के लिए फ्लेक्स बेसिस को 100 पिक्सल्स पर सेट करा है। इसका मतलब है कि सारे आइटम्स की कंबाइंड विड्थ होगी 300 पिक्सल्स। तो अब कंटेनर के अंदर 196 पिक्सल्स की स्पेस अवेलेबल है। अब हमने हर आइटम के लिए फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है। फर्स्ट आइटम जिसकी क्लास इक्वल टू 1 है, उसके लिए हमने फ्लेक्स ग्रो को 0 पे सेट किया है जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी है। इसका मतलब है कि अवेलेबल स्पेस होने के बाद भी आइटम अपनी स्पेसिफाइड विड्थ से ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता है। पर सेकंड और थर्ड आइटम्स के लिए
हमने दोनों आइटम्स की फ्लेक्स ग्रो को 1 पे सेट किया है। इसका मतलब है कि दोनों आइटम्स अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अपनी स्पेसिफाइड विड्थ से ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और ये 1:1 की रेशियो में ही स्ट्रेच करेंगी। इसका मतलब है कि अवेलेबल 196 पिक्सल्स की स्पेस इन दोनों आइटम्स को 1:1 के रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इनकी न्यू विड्थ होगी 100 पिक्सल्स प्लस 196 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 198 पिक्सल्स ईच। तो पहले आइटम की विड्थ होगी 100 पिक्सल्स और सेकंड और थर्ड दोनों आइटम्स की विड्थ 198 पिक्सल्स होगी। हम इन आइटम्स की विड्थ को इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम उस आइटम पर राइट क्लिक करेंगे जिसकी विड्थ हमें वेरीफाई करनी है, लाइक दिस। यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले आइटम की विड्थ 100 पिक्सल है और दूसरे और तीसरे आइटम की विड्थ 198 पिक्सल है। अब लेट से हमने फ्लेक्स ग्रो वैल्यूज को अपडेट करके 1, 2 और 1 पे सेट किया है फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आइटम रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइटम्स की विड्थ क्या होगी? आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस करने के लिए टाइम ले सकते हैं। लेट्स सी कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। पहले और तीसरे आइटम की विड्थ होगी 149 पिक्सल्स और दूसरे आइटम की विड्थ होगी 198 पिक्सल्स। चलिए इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर हम पहले दो आइटम्स की फ्लेक्स ग्रो वैल्यू को 0 और तीसरे आइटम की वैल्यू को 1 पे सेट कर दें, तो आइटम्स की विड्थ इस केस में क्या होगी? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बिकॉज देयर विल बी अ सिमिलर क्वेश्चन इन द क्विज ऑल्सो। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स ग्रो की तरह इस प्रॉपर्टी को भी सिर्फ फ्लेक्स आइटम्स पर अप्लाई करते हैं। ये तभी एप्लीकेबल होती है अगर कंटेनर में डेफिसिट स्पेस होता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। ये एक आइटम को उसकी फ्लेक्स श्रिंक वैल्यूज के हिसाब से दूसरे फ्लेक्स आइटम्स के प्रोपोर्शन में श्रिंक करता है। प्लीज नोट करिए कि एलिमेंट श्रिंक करते वक्त आइटम के मिनिमम साइज को कंसीडर किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आइटम की विड्थ कंटेंट के साइज से छोटी नहीं हो सकती है। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? डोंट वरी, चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां पर फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू को ऐसे डिफाइन किया है कि सारे आइटम्स की कंबाइंड विड्थ कंटेनर से ज्यादा हो रही है। कंटेनर की विड्थ है 500 पिक्सल्स, जिसमें से 496 पिक्सल्स विड्थ की स्पेस उसके चिल्ड्रन के लिए है। हर चाइल्ड आइटम को 200 पिक्सल्स की विड्थ दी है। इसका मतलब है कि इन आइटम्स को प्लेस करने के लिए टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है 600 पिक्सल्स। इससे डेफिसिट क्रिएट होगा जो 600 माइनस 496 इक्वल टू 104 पिक्सल्स होगा। पर अगर हम आउटपुट को चेक करें तो हम देख सकते हैं कि सारे आइटम्स कंटेनर के अंदर अच्छे से फिट हो रहे हैं। इसका रीजन है कि फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। यहां पर तीनों आइटम्स की फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि तीनों आइटम्स पूरे डेफिसिट स्पेस को कॉम्पनसेट करने के लिए 1:1:1 की रेशियो में श्रिंक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 104 पिक्सल की डेफिसिट स्पेस इन तीनों आइटम्स से इक्वली ले ली जाएगी। तो इनकी विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल्स माइनस 104 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 165.33 पिक्सल्स ईच। चलिए अब सारी आइटम्स की डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू को 0 पे चेंज करते हैं। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि आइटम्स कंटेनर के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आइटम्स बाय डिफॉल्ट श्रिंक होते हैं और ओवरफ्लो नहीं होते। तो आइटम्स को श्रिंकिंग से रोकने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी की वैल्यू को 0 पे सेट करना पड़ेगा। अब लेट्स से हमने फ्लेक्स श्रिंक वैल्यूज को 1, 1 और 2 पे अपडेट किया है, पहले, दूसरे और तीसरे आइटम के लिए रिस्पेक्टिवली। तो पहले, दूसरे और तीसरे आइटम की विड्थ क्या होगी? आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। पहले और दूसरे आइटम की विड्थ होगी 200 पिक्सल माइनस 104 पिक्सल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 174 पिक्सल्स। और थर्ड आइटम की विड्थ होगी 200 पिक्सल माइनस 104 पिक्सल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 148 पिक्सल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले और दूसरे एलिमेंट के लिए 4 से और थर्ड एलिमेंट के लिए 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? वेल, इसका रीजन ये है कि
विड्थ पहले, दूसरे और तीसरे आइटम के लिए 1:1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है रिस्पेक्टिवली। तो पहले और दूसरे आइटम का शेयर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2 इक्वल टू 1/4 होगा और तीसरे आइटम का शेयर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1/2। और इसके साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे।